हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको इतिहास विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। देख लीजिए विषय इतिहास, कालांश, प्रकरण और समयावधि। इसका प्रकरण है ताजमहल। सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान। विद्यार्थियों को ताजमहल से संबंधित तथ्यों के बारे में पहचान व पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम पहला पॉइंट है, विद्यार्थी ताजमहल से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी ताजमहल से संबंधित तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा उद्देश्य है अवबोध। विद्यार्थियों को विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों का अवबोध कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट लिखते हैं हम, विद्यार्थी ताजमहल के बारे में पहचान कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी ताजमहल की स्थापना के बारे में जान सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों में ताजमहल से संबंधित तथ्यों की योग्यता का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है, विद्यार्थी ताजमहल से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। अगला है कौशल। विद्यार्थियों में ताजमहल से संबंधित तथ्यों के बारे में कुशलता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट हम लिखेंगे, विद्यार्थी ताजमहल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की सारणी बना सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी ताजमहल से संबंधित सूचनाओं को संकलित कर सकेंगे। फिर अगला उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थी ताजमहल से संबंधित तथ्यों में रुचि ले सकेंगे। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है, विद्यार्थी ताजमहल से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी ताजमहल से संबंधित तथ्यों पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अब अगला उद्देश्य अभिवृद्धि। विद्यार्थियों में विषय वस्तु से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी ताजमहल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी ताजमहल के प्रति सम्मान का भाव विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, चार्ट, लपेट फलक, मॉडल इत्यादि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी ताजमहल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में ये फॉर्मेट हम बनाएंगे, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा मुगल शासक आया। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे बाबर। दूसरा, बाबर के बाद कौन कौन से मुगल शासक हुए। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां आदि। तीसरा प्रश्न, शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे मुमताज। चौथा प्रश्न, मुमताज की याद में शाहजहां ने क्या बनवाया। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे ताजमहल। पांचवा प्रश्न, ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं उद्देश्य का। तो आज हम ताजमहल के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला है परिचय यानी ताजमहल का परिचय, दूसरा है आंतरिक अलंकरण और तीसरा है चारबाग। अब आगे ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य या शामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है परिचय। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इनमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे ताजमहल का। देख लीजिए सहायक सामग्री में हम ये ताजमहल का चित्र बना देंगे। दूसरा प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम शाहजहां ने। तीसरा प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसकी याद में करवाया। छात्र क्रिया में लिखेंगे मुमताज की याद में। चौथा प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे आगरा में। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि।
आप देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। ताजमहल विश्व धरोहर मकबरा है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। यह सफ़ेद संगमरमर का बनाया हुआ है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान प्रविधि। शामपट्ट कार्य देख लीजिए। ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। सन 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। अब आगे देख लीजिए। फिर से यही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, शिक्षण सहायक सामग्री, शामपट्ट सार। दूसरा शिक्षण बिंदु हम लिखेंगे ताजमहल का आंतरिक अलंकरण। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इनमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत कब्र किनकी है। छात्र क्रिया में लिखे शाहजहां तथा मुमताज की। तो देख लीजिए शाहजहां व मुमताज की कब्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कब्रों की दीवारें कैसी है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे जालीदार। तीसरा प्रश्न है कब्रों पर पत्थरों व रत्नों से बनी कला कौन सी है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे लैपिडरी कला। चौथा प्रश्न है आंतरिक कक्ष का आकार कैसा है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे अष्टकोण। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखिए छात्रा अध्यापिका कथन हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखते हैं। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कब्र की विस्तृत सज्जा मना है, इसलिए शाहजहां एवं मुमताज महल के पार्थिव शरीर इसके नीचे असली कब्र में दफन है। मुमताज महल की कब्र आंतरिक कक्ष के मध्य स्थित है, जिसका आयताकार आधार 1.5 मीटर चौड़ा एवं 2.5 मीटर लंबा है। तहखाने में बनी मुमताज की असली कब्र पर अल्लाह के 99 नाम खुदे हुए हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान प्रविधि। अब देख लीजिए शामपट्ट सार ब्लैक शीट पर मुमताज महल की कब्र पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। अब आगे देखिए फिर से यही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, शिक्षण सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। अगला शिक्षण बिंदु है 4 भाग। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इनमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे 4 भाग। देख लीजिए 4 भाग का चित्र। 4 भाग 300 वर्ग मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दूसरा चित्र हम लिखेंगे, दूसरा प्रश्न हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न में यह कितनी जगह में फैला हुआ है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे 300 वर्ग मीटर। तीसरा प्रश्न है 4 भागों के मध्य में क्या बना हुआ है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे मंडप या मकबरा। विधि प्रविधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब हम लिखेंगे छात्रा अध्यापिका कथन। छात्रा अध्यापिका क्रिया में 4 भाग में ऊंचा उठा पथ है। यह पथ इस 4 भाग को 16 निम्न स्तर पर बनी क्यारियों में बांटता है, जिसके मध्य में एक उच्च तल पर बने तालाब में ताजमहल का प्रतिबिंब दृश्य होता है। 4 बाग के बगीचे फारसी बागों से प्रेरित है। यह स्वर्ग यानी जन्नत की 4 बहती नदियों एवं पैराडाइज के बागों की ओर संकेत करते हैं। छात्र क्रिया में हम छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हम लिखेंगे व्याख्यान प्रविधि। अब देख लीजिए शामपट्ट कार्य ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे 4 बाग के बगीचे फारसी बागों से प्रेरित है। अब आगे देखिए मूल्यांकन प्रश्न। इसमें हम लिखेंगे निर्देश निम्न प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त विकल्प का चयन करके कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न ताजमहल का निर्माण किसने कराया। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। दूसरा प्रश्न है कब्रों पर पत्थर व रत्नों से बनी कला क्या कहलाती है।
ए लैपिडरी कला, ब गांधार कला, से किशनगढ़ कला, द इनमें से कोई नहीं। अब आगे देखते हैं निर्देश, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न, ताजमहल रिक्त स्थान में स्थित है, आगरा, दिल्ली। चौथा प्रश्न, ताजमहल का निर्माण रिक्त स्थान की याद में बनवाया गया, मुमताज महल। निर्देश, निम्न प्रश्न का उत्तर 2 या 3 पंक्तियों में दीजिए। पांचवा प्रश्न है, मुमताज महल व शाहजहां की कब्रों के बारे में बताइए। अब गृह कार्य, मुगल चार बाग के बारे में बताइए। तो देख लीजिए, ये हो गई इतिहास विषय की एक और पाठ योजना। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर इतिहास विषय के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।